हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन, बेनिफिट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब इसमें मैं आपको डायग्राम में शॉर्ट में सब कुछ समझा देती हूँ, फिर हम थियोरिकल देखेंगे। तो पेशेंट की जो पोजीशन होती है ना, इस तरह से सेमी फॉरवर्ड पोजीशन होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा पोजीशन होता है, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन होता है। देन थेरापिस्ट क्या करेगा, अपना वन हैंड यहाँ पे डायफ्राम मसल जो होता है एब्डोमेन के यहाँ पे डायफ्राम मसल होता है, जो इस तरह से डोम शेप का होता है। ठीक है, तो डोम शेप का मसल होता है डायफ्राम, और यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे अपना हैंड रखना है। ठीक है, डायफ्राम मसल पे यहाँ पे थेरापिस्ट सिखा रहे हैं, इसलिए अपना हैंड थेरापिस्ट ने रखा है। पेशेंट को क्या कहना है कि नोज के थ्रू डीप इंस्पिरेशन करे। ठीक है, जितना हो सके उतना डीप इंस्पिरेशन करे, एंड माउथ के थ्रू एक्सहेल करे। ठीक है, माउथ के थ्रू एक्सहेल कैसे करना है, जैसे आप कैंडल को ब्लो कर रहे हो, बुझा रहे हो कैंडल को, मोमबत्ती को, उस तरह से स्लोली माउथ के थ्रू उसको एक्सहेल करना है। इसमें पेशेंट का कोई भी एक्सेसरी मसल का यूज नहीं करना है, शोल्डर को प्रॉपर रिलैक्स रखना है। ठीक है, और पेशेंट अपना एक हैंड यहाँ पे रखेंगे और एक चेस्ट पे भी रख सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म है वो चेक करने के लिए। तो फर्स्ट इनहेल में क्या होगा, ठीक है, इनहेल में आपका जो डायाफ्राम मसल है वो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा, अच्छे से क्या होगा, आपका लंग एक्सपांड हो सकेगा। ठीक है, लंग अच्छे से एक्सपांड होगा, डायाफ्राम मसल डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एंड एब्डोमेन कहाँ पे होगा, एब्डोमेन ऊपर की ओर जाएगा इनहेल में। ठीक है, अब एक्सहेल करोगे तो क्या होगा, एक्सहेल में डायाफ्राम जो है अपना नॉर्मल डोम शेप पोजीशन में आ जाएगा, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा, और आपका एब्डोमेन क्या होगा, वापस से पूरा फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है इतना मैकेनिज्म, मैं आपको थियरी में आगे समझाऊंगी, पर इतना आप समझ लीजिए। डेफिनेशन देखते हैं। Diaphragmatic breathing is a breathing technique that uses the diaphragm, the main breathing muscle, to promote deeper and more efficient breathing. तो डायाफ्राम जो है मेन ब्रीदिंग मसल है, जो क्या करता है, डीप इंस्पिरेशन प्रमोट करता है, जिससे क्या, मोर एफिशिएंट ब्रीदिंग अच्छे से हो पाता है। इट हेल्प्स इम्प्रूव लंग एक्सपांसन, रिलैक्सेशन एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से लंग आपका एक्सपांड होगा, अच्छे से रिलैक्स होगा, और ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, वो अच्छे से हो पाएगा, नॉर्मल लंग का फंक्शन अच्छे से होगा। इनहेलेशन, इनहेलेशन मैंने आपको जो ऊपर बताया वही है। पेशेंट नॉर्मल नोज के थ्रू ब्रीथिंग करेगा, उससे क्या होगा, लंग एक्सपांड होगा, एयर लंग्स में आएगी तो एक्सपांड होगा लंग। देन डायाफ्राम मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, डायाफ्राम मसल जो है इस तरह से डोम शेप का, वो कहाँ पे, डाउनवर्ड मूव करेगा। एब्डोमेन कहाँ पे जाएगा, अप जाएगा। ठीक है, अब जब इंस्पिरेशन करते हो तो आप ये नॉर्मल कर भी सकते हो साथ में, तो क्या होगा, एब्डोमेन आपका ऊपर जाएगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, ब्रीथ आउट करेगा तो आप ये यहाँ पे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग में मुंह, ये क्या कहते हैं, माउथ के थ्रू आपको एक्सहेल करना है। ठीक है, नोज के थ्रू भी कर सकते हो, पर माउथ के थ्रू डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग में करते हैं, जिससे क्या होता है, अच्छे से पेशेंट का जो मसल वीक होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, माउथ के थ्रू अच्छे से एक्सहेल करते हैं स्लोली। तो इसमें लंग्स क्या होगा, इसमें पूरा रिवर्स प्रोसेस होगा, लंग्स डिफ्लेट हो जाएगा, आपका डायाफ्राम मसल जो है वो क्या होगा, वापस से नॉर्मल डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जो नीचे था डायाफ्राम मसल वो मूव अप हो जाएगा, एंड एब्डोमेन क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स यानी फ्लैट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब स्टेप्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल आएगा, लाई ऑन योर बैक और सीट कंफर्टेबली। तो पेशेंट को मैंने कहा मेनली सेमी फॉलोअर पोजीशन होता है, उसमें सोना रहता है।
ठीक है। उसके बाद प्लेस वन हैंड ऑन योर चेस्ट एंड द अदर ऑन योर एब्डोमेन। ठीक है, एक है वो एब्डोमेन पे रखना है हैंड, एंड अदर जो है वो कहाँ पे रखना है, चेस्ट पे रखना है। ठीक है। इनहेल स्लोली थ्रू योर नोज 3 to 4 सेकेंड। 3 to 4 सेकेंड के लिए क्या करना है, इनहेल करना है स्लोली थ्रू नोज। फील योर एब्डोमेन राइज वाइल द चेस्ट रिमेन्स रिलेटिवली स्टिल। तो आपका एब्डोमेन जो होगा, पेट होगा, वो ऊपर की ओर आएगा। एक्सहेल स्लोली थ्रू पर्स्ड लिप्स फॉर 4 to 6 सेकेंड। तो ये आपको 4 to 6 सेकेंड तक लॉन्ग आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है। फील योर एब्डोमेन फॉल एज डायाफ्राम रिलैक्सेस। तो इसमें क्या होगा, एब्डोमेन नीचे की ओर चला जाएगा और डायाफ्राम मसल रिलैक्स हो जाएगा एक्सेल में। रिपीट फॉर 5 to 10 मिनट्स। नॉर्मली आपको 3 to 4 सेकेंड 4 टाइम्स ही आपको ये करना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इसको क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, पर नॉर्मल पहले 3 to 4 टाइम्स ही करना है और एकदम सब मसल्स को रिलैक्स रखना है। ये आप लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो कि सारे मसल आपके कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, एक्सेसरी मसल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया सैंडबैग का आप यूज़ कर सकते हो एब्डोमेन के वहाँ पे। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। इम्प्रूव लंग वेंटिलेशन, इंक्रीज ऑक्सीजन इंटेक, रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, प्रमोट रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव डायफ्रामेटिक मसल स्ट्रेंथ। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गए। आपका जो लंग का वेंटिलेशन, लंग वेंटिलेशन जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो इम्प्रूव होगा। जो ब्रीदिंग एक्सेसरी मसल का आप जो यूज़ करते हो वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरी मसल का वर्क नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी आपकी रिड्यूस होगी, रिलैक्सेशन मिलेगा मसल को। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे एंड इम्प्रूव होगा डायफ्रामेटिक मसल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। ठीक है। अब इंडिकेशन देख लेते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी में आप ये दे सकते हो, अस्थमा पेशेंट है उसमें करा सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट कंडीशन जिसमें डायफ्राम मसल वीक हो जाते हैं तो उसमें आप करा सकते हो। एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसमें आप ये करवा सकते हो। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्रीदिंग करने लगता है, तो आप उसको ये ब्रीदिंग सिखा सकते हो। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर वीक हो गया है तो उसमें क्या होता है, मेनली डायफ्राम मसल अगर वीक हो गया है तो उसमें आप नॉर्मल उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह से सिखा सकते हो। ठीक है। अब बेनिफिट्स देखते हैं। बेटर ऑक्सीजनेशन, अच्छे से ऑक्सीजनेशन होगा। रिड्यूस ब्रेथलेसनेस, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड एनहेंस रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन को भी ये बढ़ावा देगा। ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या रखना है आपको, अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। ज़्यादा आपको बार बार मतलब हाइपर वेंटिलेशन ना करो, पेशेंट थक ना जाए उसका ध्यान रखना है। फटिक नहीं होना चाहिए पेशेंट। ठीक है। स्टॉप इफ डिजीनेस अकर, अगर चक्कर आता है पेशेंट को तो स्टॉप कर देना है। प्रैक्टिस इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल सेमी फॉलो पोजीशन में पूरा रिलैक्स होके आपको ये परफॉर्म करना है और 3 to 4 टाइम्स ही करना है स्टार्टिंग में। मेंटेन अ स्लो कंट्रोल ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, स्लोली करना है और प्रॉपर जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब मैं आपको इसमें मेमोरी टिप देने वाली हूँ। बेली राइज व्हेन ब्रीथिंग इन, ठीक है, आपका पेट ऊपर जाएगा जब आप हवा अंदर भरोगे। ठीक है, इतना याद रखना है। ब्रीथ इन करोगे तो हवा अंदर भरेगा जिससे पेट आपका ऊपर जाएगा, बेली राइज होगा। बेली फॉल्स व्हेन ब्रीदिंग आउट, हवा बाहर निकल गई तो बेली क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। दिस इंडिकेट्स प्रॉपर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये था मेमोरी टिप। तो ये था नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।